अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर एक बहुत बड़ी जंग हुई थी और बारिश के बायस दोनों फरीक पीछे हट गए थे। इस किस्त के आगाज़ में सुल्तान उस्मान से कहते हैं, मेरा लश्कर काफ़ी थका हुआ है। उस्मान कहते हैं, अगर हम दुकास का फौलादी ढांचा बर्बाद कर दें तो वो हमारे सिपाहियों के लिए आसान हदफ साबित होगा। हम अल्लाह की मेहरबानी से कल इस काम में कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान नक्शे पर फौलादी ढांचे को अपनी तलवार से बिखेरते हुए कहते हैं, अगर आप लोगों ने अपनी बहादुरी और साबित कदमी से उनको कोई मौका फराहम नहीं किया तो ये फौलादी ढांचा इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और मुझे इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं है उस्मान साहिब। कुछ देर बाद एक सल्जूकी सिपाही चिट्ठी लाता है और सुल्तान को थमा देता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद सुल्तान फ़िक्रमंदी से कहते हैं, कारामानी कोनिया की जानिब बढ़ रहे हैं और अगर मैं कोनिया जाकर रुकावट ना बनाऊँ तो कोनिया का ख़ात्मा हो जाएगा और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो आप लोग बजंतीनियों के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। उमर बे परेशान होकर कहते हैं, अगर आप चले जाते हैं तो जंग का नक्शा बदल जाएगा सुल्तान मन। उस्मान को सोचों में गुम देखकर सुल्तान उस्मान से पूछते हैं, आप क्या सोच रहे हैं उस्मान साहिब? उस्मान कहते हैं, सुल्तान मन, अब जबकि सूरत हाल ऐसी है तो आपका कोनिया लौट जाना ज़रूरी है। सुल्तान पूछते हैं, आप तन्हा निकोला और दुकास से कैसे निपटेंगे? उस्मान कुछ सोचने के बाद कहते हैं, हम दुकास का फौलादी ढांचा तोड़ने के लिए सरदारान और गाजियों के साथ मिलकर वही करेंगे जो ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आप कोनिया नहीं लौटते तो हो सकता है कि सल्तनत किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। सुल्तान कहते हैं, मैं ज़रूर जाऊंगा, मगर मेरे तमाम कमानदार और ताकत उस्मान साहिब की मातहती में रहेंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं लौट भी जाऊं तो मुझे पीछे की फ़िक्र नहीं रहेगी उस्मान साहिब। मेरी तलवार और हमारी सल्तनत की इज़्ज़त अब आपके हाथों में है। इसके बाद सुल्तान अपनी तलवार का बोसा लेते हैं और फिर अपनी तलवार उस्मान के हवाले कर देते हैं। उस्मान भी सुल्तान की सौंपी गई जिम्मेदारी को दिल व जान से कबूल कर लेते हैं। अगली सुबह उस्मान अपने गाजियों से खिताब करते हुए कहते हैं, मेरे जांबाजों, आज यहाँ कोई सरदार नहीं है। आप लोगों का सरदार अल्लाह के कलमा की सरबुलंदी के लिए आप लोगों के हमरा तलवार उठाएगा। आज बहुत ख़तरनाक जंग होगी। अगर आप लोगों में से किसी को अपनी जान प्यारी है या अपने घर वालों से ज़्यादा मोहब्बत है तो वो अभी लौट जाए। उस्मान अपने बाजू फैलाकर कहते हैं, और जो गाजी मैदानी जंग में लड़ना चाहता है तो शहादत और फतह उसकी मुंतज़िर है। ये सुनकर उस्मान के तमाम सिपाही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। आखिर में उस्मान भी सुल्तान की दी गई तलवार को मियान में से निकाल लेते हैं और वो भी अपने सिपाहियों के हमरा अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। अल्लाह अकबर की सदाएं जब बजंतीनी पड़ाव तक पहुंचती हैं तो अदनूस कहता है, ये लोग इसी तरह अपने रब को पुकारते हुए मरेंगे। निकोला अपने खेमे से बाहर आता है तो दुकास निकोला से कहता है, सुल्तान कोनिया लौट गया मगर उस्मान ने हिम्मत नहीं हारी। निकोला कहता है, वो कभी नहीं हारेगा। दुकास कहता है, फिर तो एक खूनी फतह हमारी मुंतज़िर है निकोला। दूसरी तरफ कबीले में जोया अपने घोड़े के पास पहुँचती है तो बाला और गुंजा खेमे के पीछे छुप कर उसे देखने लगती हैं। जोया अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से बाहर चली जाती है तो बाला कहती है, देखते हैं कि ये ऐसे खुफिया तौर पर कहाँ जा रही है। इसके बाद बाला और गुंजा भी अपने घोड़ों के पास आती हैं और वो भी अपने घोड़ों पर सवार होकर जोया के पीछे निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ जंग का मैदान साज चुका था। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, जांबाजों टूट पड़ो। इसके बाद दोनों लश्कर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उस्मान और उसके सिपाही शुरू ही में इतना ज़ोरदार हमला करते हैं कि बजंतीनियों को अपने दिफा की पड़ जाती है और वो ढाले सामने करके अपनी हिफाजत करने लगते हैं। उस्मान और उसके सिपाहियों के ज़ोरदार हमले को देखकर दुकास के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ निकोला अपने लश्कर के हमरा एक तरफ खड़ा था। इधर उस्मान और उसके सिपाही मुसलसल बजंतीनियों पर चढ़ाई कर रहे थे और दुकास का फौलादी ढांचा आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक सीन में गुंदूज़ और उमर बे दो सरदारों से मुलाकात करते हैं। एक सरदार गुंदूज़ से कहता है, सुल्तान अपने लश्कर समेत लौट चुके हैं, अब जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दूसरा सरदार उमर बे से कहता है, हम अपने पास मौजूद सिपाहियों के ज़रिए इतने बड़े बजंतीनी लश्कर से नहीं जीत सकते। सरदारों की राय सुनकर गुंदूज़ कहते हैं, उस्मान साहिब आते ही होंगे, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कुछ देर बाद उस्मान वहाँ आते हैं। उस्मान अपनी तलवार नीचे गाड़ते हुए सरदारों से कहते हैं, निकोला और दुकास को सुल्तान के लश्कर समेत चले जाने का इल्म हुए बहुत वक्त गुजर चुका है, मगर हम जंगी हालत बाकी रखेंगे। उस्मान अपनी तलवार को नक्शे की जानिब करते हुए कहते हैं, मैं और मेरे जांबाज तीरों के अंदाज में मोर्चे संभालेंगे। गुंदूज़ और उमर साहिबान अपने सिपाहियों के साथ जंग के मैदान में मौजूद नहीं होंगे। उमर बे पूछते हैं, क्या आप मुट्ठी भर जांबाजों के ज़रिए इतने बड़े लश्कर पर हमला करेंगे उस्मान साहिब? उस्मान कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है उमर साहिब। मुआरके की इब्तदा होते ही मैं अपने सिपाहियों के साथ पीछे हटूंगा और इस तरह बजंतीनियों का लश्कर जोश में आकर बिखर जाएगा और फिर हम फौलादी ढांचा तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो उस्मान और उसके सिपाही ढीले पड़ जाते हैं और बजंतीनी उस्मान और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। सारा मंजर देखने के बाद दुकास और उसके कमांडर काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। उस्मान और उसके सिपाही एक तरतीब में आ जाते हैं और अपनी ढाले सामने करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगते हैं। ये देखकर निकोला ऊंची आवाज़ में कहता है,
आखिरकार उस्मान, मैंने तुम्हें खौफजदा होकर भागते देख ही लिया। मैं तुम्हें सोगोत तक ऐसे ही जलील करके ले जाऊंगा। उस्मान अपने सिपाहियों को पुरसकून रहने का कहते हैं। उस्मान को पीछे हटता देखकर दुकास ऊंची आवाज़ में अपने सिपाहियों से कहता है, इन्हें भागने मत देना, शाबाश टूट पड़ो। इसके बाद दुकास का लश्कर दोबारा उस्मान की तरफ दौड़ लगा देता है। इधर निकोला भी अपने घुड़सवारों को जंग के मैदान में भेज देता है। फ्लैशबैक सीन में उस्मान गुंदूज से कहते हैं, गुंदूज भाई, आप अपने सिपाहियों के साथ बाईं जानिब से हमला करेंगे। इधर इसी दौरान मैदान जंग में गुंदूज और उसके सिपाही अपनी तलवारें लहराते हुए आ जाते हैं। उन्हें देखते ही दुकास हैरान रह जाता है और अपनी जगह पर रुक जाता है। फ्लैशबैक सीन में उस्मान उमर बे से कहते हैं, उमर साहिब, आप अपने जांबाजों के साथ दाएं जानिब से हमला करेंगे, मगर आप लोग तनहा नहीं होंगे, सल्जूकी सिपाही आपकी मदद करेंगे। इधर मैदानी जंग में इसी दौरान उमर बे और सल्जूकी सिपाही भी एंट्री मारते हैं और दुकास को मुकम्मल तौर पर एक तरफ से घेर लेते हैं। फ्लैशबैक सीन में उस्मान अपने सरदारों से कह रहे थे, सुल्तान वापस लौट गए हैं, मगर उन्होंने अपने सिपाहियों का एक हिस्सा मेरी मातहती में दिया है। हम उन बजंतीनियों को तौरान के मंसूबे के मुताबिक आग के दायरे में घेर लेंगे। उस्मान अपनी तलवार को ज़ोर से नक्शे में गाड़ते हुए कहते हैं, हम निकोला को उसकी ज़िंदगी में ही जहन्नम का नज़ारा करवाएंगे। इधर मैदानी जंग में हल्की फुल्की बूंदाबारी शुरू हो जाती है और बहादुर निकोला के पीछे से आकर निकोला को आवाज़ लगाता है। निकोला पीछे मुड़कर देखता है तो बहादुर कहता है, जलील कुत्ते। इसके बाद बहादुर तीर चलाता है जो सीधा निकोला के कंधे पर आकर लगता है। फिर बहादुर के बड़ी तादाद में सिपाही भी नमूदार होते हैं। हेलन चिल्लाते हुए सिपाहियों से कहती है, किलेदार की हिफाजत करो और तुर्कों पर टूट पड़ो। इधर बौरान उस्मान से कहता है, परिंदा जाल में फंस गया है हजूर। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, शाबाश, चंद ज़ोरदार हमले करो सिपाहियों। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही भी बजंतीनियों की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दूसरी तरफ सोगोत में जोया एक जगह पर पहुंचती है और अपना घोड़ा एक तरफ बांधने के बाद अपने ऊपर चादर ओढ़ लेती है। जोया जब आगे चली जाती है तो बाला और गोंचा भी वहां पर पहुंच जाती हैं और वो भी छुपकर जोया का पीछा करने लगती हैं। जोया यूनानी तबीबा की दुकान में दाखिल हो जाती है तो बाला और गोंचा रुक जाती हैं। गोंचा बाला से कहती है, ये पहले भी इसी गली में दाखिल हुई थी, मगर उस वक्त मैंने इसका सुराग खो दिया था। इसके बाद गोंचा आगे बढ़ने लगती है तो बाला गोंचा को रोक लेती है। इधर जोया तबीबा की दुकान में आती है तो तबीबा कहती है, जहर तैयार है जोया, ये निकोला की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करेगा। इसके बाद तबीबा जहर की शीशी जोया को थमा देती है। तबीबा जोया से कहती है, जब तुम ढक्कन खोलकर इसे खाने में मिलाओगी तो ये अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। किसी को भी पता नहीं चल सकेगा कि मलन खातून का बच्चा कैसे गिरा और फिर वो कैसे मरी। ये सुनकर जोया मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है, मैं दोनों का दुख पी जाऊंगी। तबीबा कहती है, आखिर में मलन खातून भी किसी मसले हुए कीड़े की तरह मरेगी और अगर उस्मान ने भी उसका बोसा लिया तो उस्मान भी मर जाएगा। इसके बाद जोया जहर की शीशी लेकर तबीबा की दुकान से बाहर चली जाती है। बाला और गोंचा भी उसे दुकान से बाहर आते हुए देख लेती हैं। दूसरी तरफ उस्मान मैदानी जंग में काफरों का मुकाबला कर रहे थे। दुकास और निकोला भी मुसलमान सिपाहियों को तेजी के साथ शहीद करने में मसरूफ थे। बौरान और गंजी बे भी काफरों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। इधर उस्मान एक बजंतीनी सिपाही को मौत के घाट उतार देता है और इसके बाद दुकास को घूरने लगता है। उस्मान को अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर दुकास घबरा जाता है। दूसरी तरफ उस्मान के सिपाही अदनूस, यासू और एक बजंतीनी कमांडर को घेर लेते हैं। जारकुताई अपनी हाथ फैलाकर कहता है, खैर तो है, तुम लोग तो खून बहाने के इरादे से आए थे, मगर अल्लाह की कसम हम तो खून बहाए बगैर नहीं जाएंगे। अदनूस तौरान, जारकुताई और गुप्तोग से कहता है, मैं तुम तीनों का गोश्त अपने किले के कुत्तों को खिलाऊंगा। इसके बाद वो लोग उस्मान के सिपाहियों पर हमला करते हैं तो गुप्तोग बड़ी आसानी के साथ यासू को जख्मी कर देता है और उसके हाथ से तलवार नीचे गिरा देता है। फिर यासू जैसे ही गुप्तोग की जाने बढ़ता है तो गुप्तोग अपनी तलवार यासू के पेट में उतार देता है और इस तरह यासू का खात्मा हो जाता है। इधर अदनूस भी जारकुताई पर हमला करता है तो जारकुताई भी उसका सीना अपनी तलवार से छलनी कर देता है और इस तरह अदनूस भी सिसकते हुए जान की बाजी हार जाता है। इधर तौरान अल्ब जैसे ही बजंतीनी कमांडर पर हमला करने लगते हैं तो एक तीर तौरान अल्ब के सीने में आकर लगता है, मगर तौरान अल्ब तीर को तोड़ देते हैं और बजंतीनी कमांडर पर हमला कर देते हैं। जख्मी होने के बावजूद तौरान अल्ब बजंतीनी कमांडर को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाते हैं, मगर चूंकि तीर तौरान अल्ब को सीधा सीने में लगा था, इसी वजह से तौरान अल्ब घुटनों के बल गिर जाते हैं। ये देखकर गुप्तोग और जारकुताई तौरान के पास आते हैं और गुप्तोग तौरान का सर अपनी झोली में रख लेता है। तौरान कहता है, शहादत के जाम बहुत मज़ेदार है। इसके बाद तौरान कलमा शहादत कहता है और शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हो जाता है। गुप्तोग दुखी होकर जारकुताई से कहता है, तौरान यहाँ शहादत के लिए आया था और ये अपनी मंजिल हासिल करके जन्नत में पहुँच गया। दूसरी तरफ दुकास अपने चंद सिपाहियों के साथ मैदान जंग से भाग रहा था। उस्मान भी बौरान और गंजी बे के साथ उनका पीछा कर रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर दुकास और उसके सिपाही रुक जाते हैं। जब दुकास के सिपाही उस्मान पर हमला करते हैं तो उस्मान अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर दुकास के सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। दुकास हमला करने से पहले उस्मान से कहता है, तुम्हारे मरते ही हमारे वतन में वो बहार लौट आएगी जिसे तुम लोगों ने मसल दिया था।
اب تمہارا اور تمہارے والد کا مقصد تمہارے سار کی طرح کاٹ کر گرے گا۔ عثمان کہتے ہیں میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ ترکمانوں کا مقصد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دکاس جیسے ہی اپنی تلوار اٹھا کر عثمان پر حملہ کرنے لگتا ہے تو عثمان پہلے ہی وار میں دکاس کا گلا کاٹ دیتے ہیں اور دکاس نیچے گر کر مر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان کے دونوں سپاہیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ عثمان جوش سے کہتے ہیں آخری ترک کے مرنے تک ترکمانوں کا مقصد ہرگز ختم نہیں ہو سکتا۔ دکاس کے اختتام کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔